नमस्कार दोस्तों, जैसे कि जुडिशरी की आज के टाइम में जो पावर है और जो सरकारें अपने सही से कार्य नहीं कर पा रही हैं, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट को कानून बनाने का कार्य सौंपा गया है और वो कानून सही तरीके से नहीं बना पा रही है। लेकिन ये सही तरीके से कार्य करें, ये हमारा सबसे पहला जुडिशरी पे सौंपा गया है कि जुडिशरी इस कार्य को देखती रहे, क्योंकि जुडिशरी को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जुडिशरी को पावर दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दी गई है। हमारे भारतीय संविधान में जुडिशरी को एक अलग बॉडी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। हमारी शासन सत्ता को चलाने के लिए 3 पिलर होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पिलर होता है विधायिका। विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना। दूसरा पिलर होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम होता है कि उस विधि का लागू कराना, उस विधि को लागू कराए। तीसरी जो आती है बॉडी हमारी आती है जुडिशरी। जुडिशरी को हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी कहा जाता है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि अगर किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होता है, फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होता है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जुडिशरी ने सबसे प्रमुख योगदान निभाती है। अगर सरकार के द्वारा, किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या केंद्र सेंट्रल स्टेट मतलब दोनों के द्वारा किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, जो फंडामेंटल राइट्स संविधान में मेंशन किए हुए हैं, अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो हमारे उन उल्लंघन को दूर करने के लिए सबसे ऊपर आती है जुडिशरी। जुडिशरी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो अधिकारों को सुरक्षा देना है। हम जब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं तो वो आर्टिकल 32 के थ्रू हम वहाँ पर जा सकते हैं। अगर हम हाई कोर्ट में जाना चाहेंगे तो हमें आर्टिकल 226 के अनुसार हम वहाँ पर जा सकते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट को, जो न्यायपालिका को कितनी पावर मिली है, अथॉरिटी मिली है, वो किस बेस पे मिली हुई है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको पावर संविधान में मेंशन की गई है और स्वतंत्र रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि वो सभी नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण कर सके, संविधान को उसकी मूल